हेलो दोस्तों, मेरा नाम योगेश कुमार है और आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या इलेक्ट्रिक करंट होता है? तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो और इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। और ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? तो कूलम्ब होता है। तो पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ electricity through various electric component connected to a source of electricity is called electric circuit। जैसे कि ये ये पाथ बन गया पूरा, एक सर्कल में पाथ ये देख रहे हैं ना आप, रेक्टेंगल टाइप का। तो यहाँ पे वेरियस कंपोनेंट से ये इलेक्ट्रिसिटी गुजर रहा है और ये जो की है ना, ये दोनों आपस में सटा हुआ है, तो इससे कहेंगे हम क्लोज सर्किट और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। और ये देखिए यहाँ पे ये जो की है ना, ये अपने में सटा हुआ नहीं है और यहाँ पे करंट रुक जाएगा, तो ये ओपन सर्किट हो गया। तो अब चलेंगे हम क्लोज और ओपन सर्किट में। तो क्लोज सर्किट क्या होता है? द सर्किट इन विच करंट डजंट फ्लो फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू अनदर टर्मिनल, इट इज़ कॉल्ड ओपन सर्किट। और क्लोज सर्किट क्या कहते हैं? द सर्किट इन विच करेंट फ्लोज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू अनदर टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो यहाँ पे हम समझाए, जैसे कि यहाँ पे की जो है ये आपस में सटा हुआ है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो आसानी से कर जाएगा, तो ये हो गया क्लोज सर्किट, जिसमें जो सर्किट होता है वो इसमें करंट फ्लो करेगा, तो इसी को कहते हैं क्लोज सर्किट। और यहाँ पे एक जगह पे यहाँ पे ब्रेक हो जा रहा है, यहाँ पे करंट जो हो रहा है यहाँ पे रुक जा रहा है, तो यहाँ पे यहीं पे रुक जाएगा, तो यहाँ पे उस साइड जैसे कि अनदर टर्मिनल पे नहीं जा पाएगा, तो ये वहाँ पे करंट रुक जा रहा है, तो इसी को कहेंगे ओपन सर्किट। तो क्लोज और ओपन सर्किट समझ में आ गया। अब चला जाए कैसे कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को कैसे मतलब किसी तरह को दर्शाते हैं। जैसे कि कोई हुआ सर्किट, जैसे कि सेल हुआ, तो इसके इजी तरह में सिंबल की तरह कैसे इसको डिनोट करें। तो वायर को किस तरह से डिनोट करते हैं? तो ये स्ट्रेट जैसे कि लाइन हुआ ना, इसी को वायर, कॉपर वायर को डिनोट करते हैं, इस वायर को। और जब वायर टुगेदर कनेक्ट रहेगा तो ये प्लस का सिंबल में कनेक्ट और बीच में एक बिंदु टाइप का रहेगा। तो ये जब वायर कनेक्टेड टुगेदर रहेगा तब, और जब वायर सिंगल रहेगा तब ऐसे सिंगल लाइन। और जब स्विच ऑन रहेगा तब ये देखिए यहाँ पे, और एक ऐसा भी हो सकता है जैसे कि ये हुआ, तो यहाँ पे एक सर्कल बना कि ये बीच में ई भी होता है एक सिंबल इसका, जब स्विच ऑन रहेगा। और स्विच ऑफ रहेगा तो यहाँ पे तो ये सटा हुआ है, पर यहाँ पे इतना फ़र्क रहेगा डिस्टेंस, तो यहाँ पे बिंदु था तो मतलब क्लोज सर्किट था, और जब यहाँ पे रहेगा तो ये हो जाएगा ओपन सर्किट। तो ये हमें समझ आ गया। अब इलेक्ट्रिक सेल को कैसे दर्शाते हैं? तो इलेक्ट्रिक सेल में ये जो यहाँ पे है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। जो छोटा वाला हमेशा नेगेटिव होता है और बड़ा वाला हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये हमारा सेल का हो गया डायग्राम। अब बल्ब को किस तरह से डिनोट करते हैं? तो ये बल्ब का एक पिक्चर होता है, और एक इस तरह से डिनोट करते हैं ऐसे, और एक ऐसे रहता है, और यहाँ से ऐसे करते हैं। ये भी तरह है एक बल्ब का डिनोट करने का। तो ये हमें समझ आएगा। और बैटरी किसे करते हैं? तो बैटरी किसे करते हैं? जब दो सेल को आपस में कनेक्ट करेंगे और दो से ज़्यादा सेल को अगर आपस में कनेक्ट करेंगे, उसी को बैटरी कहते हैं। तो यहाँ पे एक सेल बन रहा है और यहाँ पे एक सेल बन रहा है, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गया, तो यहाँ पे बैटरी बन गया। तो देखिए कैसे कनेक्ट हुआ, ये पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है। तो फिर अगर यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल रहता तो कनेक्ट नहीं, आप करंट फ्लो नहीं होता। और ये यहाँ पॉजिटिव फिर नेगेटिव कनेक्ट आपस में होगा, तब यहाँ पे हमारा बैटरी का पोजीशन बन रहा है। और जो हमेशा जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, हमेशा जो पॉजिटिव टर्मिनल से मोटा उसका सिंबल कभी भी दर्शाया जाता है। और फ्यूज का सिंबल होता है, ये ऐसा होता है, आप देख सकते हैं कैसा हो सकता है। अब चलिए सर्किट डायग्राम किसे कहते हैं? A diagram which shows the arrangement of various components in an electric circuit with the help of their symbols is called a circuit diagram। जैसे कि हम बताएंगे, जैसे कि आपको हम बताएं पिछले मतलब थोड़ा आगे की क्लास, जैसे कि क्या क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट होता है। तो क्लोज सर्किट वो भी सर्किट डायग्राम एक हो गया। जैसे कि यहाँ पे आप वहाँ पे पिक्चर के अनुसार जैसे कि समझाया गया था कैसे ये सर्किट बना, और यहाँ पे जो बन रहा है सिंबल के अनुसार इसको सर्किट डायग्राम दिया जा रहा है। तो देखिए ये कैसे हुआ। जैसे कि यहाँ पे सेल लगा, एक सेल, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ पे की ओपन है तो ये हो जाएगा क्लोज सर्किट। यहाँ पे जो हो रहा है, ये जो यहाँ पे स्विच ऑन है, तो स्विच ऑन है तो करंट फ्लो
आराम से कर देगा और जो ये बल्ब है जलने लगेगा। तो सो ये है क्लोज सर्किट। तो ये और ये यहाँ पे ये जा रहा है और यहाँ पे जो स्विच है ये ऑफ है, तो यहाँ पे जैसे कि करंट फ्लो नहीं करेगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो उस साइड बल्ब के उस साइड नहीं जा पाएगा करंट, तो यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसी को कहते हैं ओपन सर्किट, जहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास जैसे कि दूसरे टर्मिनल पे पास नहीं कर पाएगा, इसी को कहते हैं ओपन सर्किट। तो सर्किट डायग्राम तो समझ आ गया। अब चला जाए बैटरी किसे कहते हैं। तो हम पीछे आपको हम बताएं कि बैटरी अगर दो और ज़्यादा सेल को आपस में कनेक्ट किया जाएगा तो उसे कहते हैं हम बैटरी। तो इसे हम कह सकते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल कनेक्टेड टुगेदर इज कॉल्ड बैटरी। तो ये कैसे आपस में हम जोड़ते हैं, तो देखिए जैसे कि ये हो गया, देखिए एक ये सेल है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब जैसे कि आपस में हम इसे जोड़ना है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल और ये फिर से नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल आ जाता है, तो ये जुड़ता ही नहीं और यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं होता। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, तो फिर हो गया तो नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे कि पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव रहेगा तभी आपस में कनेक्ट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, तब असली बैटरी हमारा बना। तो हमें ये समझ आ गया। तो अभी सेल होल्डर किसे कहते हैं, तो देखिए अ सेल होल्डर इज अ कंपार्टमेंट दैट कैन होल्ड टू और मोर सेल टुगेदर टू फॉर्म अ बैटरी। देखिए यहाँ पे सेल होल्डर बना हुआ है, यहाँ पे बुक में दिख रहा है। तो इसका भी कोई तरीके बनाने का, ये भी हम अपने घर में एक्टिविटी के तरफ से हम बना सकते हैं। अब चला जाए, ये जो होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो एक 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट है, वो हमारा इंग्लिश साइंटिस्ट, उनका नाम था जेम्स प्रिस्कॉट जूल। वो बॉर्न हुए थे 1818 में और मरे थे 1889 में। ये क्या बताए थे, यही हमारा ये जो नेम किए हैं प्रॉपर्टी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, तो ये बताए थे कि जब कोई इलेक्ट्रिसिटी अगर कोई जैसे कि बल्ब का फिलामेंट से गुजरेगा तो अगर इलेक्ट्रिसिटी तो पास करेगा, तो थोड़ा देर के बाद जो फिलामेंट होगा जैसे कि गर्म हो जाएगा, तो वहाँ से हीट प्रोड्यूस हो जाता है। इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे होगा व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इट जनरेट हीट एंड सो द बल्ब बिकम्स हॉट। दिस प्रॉपर्टी इज नेम्ड एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जैसे कि ये समझ आ गया। अब चला जाए जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट। तो किस किस सब्सटेंस में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो हम जो नहाने में हम लोग यूज करते हैं गीज़र, उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट होता है। उसमें हम लोग देख सकते हैं हीटिंग इफेक्ट कैसे होता है। हेयर ड्रायर में होता है, रूम हीटर में होता है, एक टोस्टर में होता है, एक होता है इलेक्ट्रिक आयरन में होता है। तो हमें ये तो समझ आ गया। अब चला जाए यहाँ पे, अब चला जाए एक मैग्नेटिक इफेक्ट पे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये क्या होता है। तो जो हमारे एक साइंटिस्ट, भी एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था हेंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड, जो बॉर्न हुए थे 1777 और जब मरे थे 1851 में। तो वॉज द फर्स्ट टू शो दैट इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट। ये भी जो एक था वो तो जो हैंस क्रिश्चियन और ये थे ना, हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड, ये हमारा जो साइंटिस्ट थे, ये हमारा जो दर्शाए थे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। और जेम्स प्रिस्कॉट जूल बताया था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग को पढ़ना है। तो ये क्या होता है, जैसे कि जब करंट फ्लो करता है वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल और वहाँ पे कोई आयरन कोर रखा रहेगा, तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा उसके समय थोड़ा सा वहाँ पे जो आयरन होगा वो थोड़ा मैग्नेट जैसा काम जैसे कि करने लगेगा, उसी को कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। जैसे कि यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, जैसे कि कोई हो जाए, जैसे कि यहाँ पे एक सर्किट है और वहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है और बगल में वहाँ पे रख दिया जाएगा अगर आयरन सब्सटेंस जैसा स्टील, तो वहाँ पे
थोड़ा समय के लिए जब तक वो काम करेगा वहाँ पे मैग्नेट जैसा वो आयरन कोर काम करने लगा, और जो सर्किट भी रहेगा मैग्नेटिक जैसा काम करने लगेगा। उसी को कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमें समझ आ गया। अब चला जाए इलेक्ट्रोमैग्नेट किसे कहते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ये भी एक मैग्नेट होता है, पर ये टेम्पोररी मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट नहीं है, टेम्पोररी मैग्नेट होता है। टेम्पोररी मैग्नेट किसे कहते हैं, जो मैग्नेट मैग्नेट है पर अभी के लिए है, उसका परमानेंट फिक्स नहीं है कि वो आगे भी चल के मैग्नेट बनेगा। अभी है, थोड़ा देर बाद वो हट जाएगा, तो उसका अभी रोल चल रहा है, थोड़ा देर बाद वो आयरन ही में चेंज हो जाएगा, उसी इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो देखिए क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जैसे कि कोई जो किसी बगल में एक आयरन, जैसे कि आयरन स्टील रखा रहा है और इलेक्ट्रिक करंट उसके बगल से बार बार गुजरेगा, तो थोड़ा जैसे कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना देगा, तो वहाँ पे जो जो आयरन रहेगा वहाँ पे भी वो थोड़ा मैग्नेट जैसा काम करेगा, काम करने लगेगा, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ बीन यूज्ड इन मेकिंग पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट। For this, a wire is wrapped around an iron rod called core in many turns, and electric current is supplied to the wire. As long as the current is supplied, the iron rod behaves like a magnet. जैसे कि हम कहें आपको कि जैसे कि जब इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होगा वायर में, और जैसे भीतर रहेगा आयरन, वहाँ पे लपेटा रहेगा वहाँ पे, तो जैसे जैसे यहाँ पे जैसे रह रहा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्टिविटी की तरफ से ये आयरन स्टील है और यहाँ पे सर्किट है, तो यहाँ पे जैसे कि स्टील है और यहाँ पे बंधा हुआ है कोर जैसा, तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि ये क्लोज सर्किट है, बार बार यहीं से गुजरेगा तब तक वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे बिहेव करेगा। टेम्पोररी मैग्नेट जब मैग्नेट रहेगा पर टेम्पोररी मैग्नेट, और जब जैसे ही ये जो सर्किट है ओपन सर्किट हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, तब ये अपना हट जाएगा। ये जैसे कि अभी मैग्नेट है, फिर कुछ देर बाद आयरन जैसे कि आयरन में चेंज हो जाएगा। तो देखिए अब बता रहे हैं हम इलेक्ट्रिक बेल। तो अब दूसरे टॉपिक पे चला जाए, जो है हमारा अगला इलेक्ट्रिक बेल। तो हमारे जैसे कि घर में लगा रहता है इलेक्ट्रिक बेल, तो कैसे काम करता है अब उसे हम समझाने जा रहे हैं, वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक बेल। तो जो इलेक्ट्रिक बेल है बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि जो इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट के तरफ से ही बनता है। तो आप समझा रहे हैं कैसे वर्क करता है। तो ये हमारा फिगर यहाँ पे दिख रहा है कैसे, जैसे कि देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको समझा रहे हैं फिर आपको बताएंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्विच है, यहाँ पे एक सेल है, और यहाँ पे भी देख रहे हैं कॉन्टैक्ट स्क्रू है। तो देखा जाए यहाँ से, तो ये जो है ये क्लोज सर्किट है, तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। जैसे ही स्विच ऑन होगा तो यहाँ से करंट, जैसे कि स्विच ऑन होगा, यहाँ से करंट फ्लो, जैसे कि यहाँ से करंट फ्लो होते रहेगा, यहाँ से आएगा। और जैसे कि ये आयरन कोर है, आयरन है, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है, आयरन है, तो यहाँ पे फ्लो करेगा, बार बार यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा और फिर यहाँ पे जाएगा। तो ये बार बार करेगा, तो ये कुछ समय के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे बिहेव करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे बिहेव करेगा तो ये भी मैग्नेट है, और ये एक आयरन है, आर्मेचर सॉफ्ट आयरन है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। और यहाँ पे जो आर्मेचर है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो जैसे कि आपका पता है ना कि मैग्नेट कभी भी आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, तो ये गोंग है, तो गोंग को हिट करेगा क्योंकि अपने तरफ खींचेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खींचेगा अपने तरफ, तो ये जो है लटका हुआ है गोंग, तो गोंग को हिट करेगा, और गोंग को हिट करेगा, तो यहाँ पे गोंग को हिट करेगा तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक हो जा रहा है, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। और फिर थोड़ा देर के लिए ओपन सर्किट हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव करने लगेगा आयरन जैसे, फिर घिस जाएगा। यहाँ पे जो आगे आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के घिसाव के चलते, अगर फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव नहीं करेगा वैसा, तो फिर पीछे चल जाएगा, फिर पीछे चलेगा तो गोंग हिट नहीं होगा, फिर पीछे चल जाएगा, और फिर पीछे गया जाए तो क्लोज सर्किट बन जाएगा। फिर क्लोज सर्किट बन गया तो फिर यहीं पे करंट फ्लो होगा, तो फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे बिहेव करेगा, फिर अपने तरफ खींचेगा तो गोंग हिट होगा। तो इसी तरह हमारा इलेक्ट्रिक बेल वर्क करता है। तो यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं, electric current flows through the coil when the switch is on and the iron core acts as a
इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम बताएं कि जब स्विच ऑन रहेगा तो यहाँ पे जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो ये थोड़ा समय के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। द आयरन कोर अट्रैक्ट द हैमर टुवर्ड्स इट। जो आयरन कोर है, ये जो आयरन कोर है ना, ये जो हैमर है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करेगा तो ये हिट होगा। द हैमर हिट्स द गोंग ऑफ द बेल एंड प्रोड्यूस साउंड। जब हिट करेगा तो ये साउंड करेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये है जो ये स्टील का है और ये जो है ईवी रॉड है, तो हिट करेगा। द सर्किट ब्रेक्स एट द कॉन्टैक्ट स्क्रू एंड द हैमर मूव्स टुवर्ड द आयरन कोर। हम आपको बताएं कि जब अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे ओपन सर्किट बन जाएगा, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा तो वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो फिर जो ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट थोड़ा समय के लिए बिहेव कर रहे, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट थोड़ा समय के लिए बिहेव करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा, फिर अपना जैसे कि जो होगा उसको पावर छूट जाएगा उसके तरह से। एट दिस पॉइंट द आयरन कोर ceases to be an electromagnet। जैसे फिर द हैमर इज पुल्ड बैक एट इट टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। जब यहाँ अपने तरफ खींचेगा तो ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट होगा तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे कि यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे आयरन जैसा, तो आयरन जैसे बन जाएगा तो फिर यह अपनी तरफ पीछे खींचेगा तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो फिर से अपने आप ऐसे ही ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है। तो हमारा आज की इस वीडियो कंप्लीट यहीं पे हो गया। अगर आपको इस कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू।